मुंबई के कांदिवली के चारकोप के भाब्रेकर नगर के सरोजा देवी आदर्श विद्यालय में रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे कांदिवली ठाकुर विलेज और चौरसिया वेलफेयर फाउंडेशन मुंबई द्वारा सरोजा देवी आदर्श विद्यालय के 116 बच्चों के निःशुल्क आंखों की जांच और ज़रूरतमंद बच्चों को चश्मा वितरण करने के साथ साथ परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण मेधावी छात्रों का सम्मान कार्यक्रम रखा गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर टीम द्वारा 116 बच्चों के आंखों का जांच करने पर 23 बच्चों में आंखों की समस्याएं पाई गई, जिसका प्रमुख कारण नज़दीक से मोबाइल देखना पाया गया। इस आंख जांच के शिविर में सहयोग करने वाले जानकारों ने कहा कि इस समस्या से निजात के लिए वे लोग छात्रों और उनके माता पिता को जागरूक करने के साथ साथ इस बीमारी को पोलियो मुक्त अभियान की तरह लेते हुए इस समस्या से बच्चों को निजात दिलाएंगे। इस मौके पर चौरसिया वेलफेयर फाउंडेशन मुंबई के अध्यक्ष महेंद्र एल मोदी की टीम और रोटरियन अध्यक्ष एसबी प्रसाद की टीम के साथ साथ विद्यालय के संस्थापक राम कुमार चौरसिया ने मीडिया से खास बातचीत की। इस पर देखिए हमारी ये खास कवरेज। जितनी भी स्कूल स्लम्स में है और जो भी जहाँ पर भी ज़रूरत है, तो रोटरी का एक यही है कि अलग अलग मुद्दे के ऊपर वो काम करते हैं। जैसे पहले हमारा पोलियो का था, पूरी दुनिया में से पोलियो नाबूद किया। अब खाली पाकिस्तान में एक और अफ़गानिस्तान में एक केस आया था 4 साल पहले। और अभी पोलियो का होने के बाद में हमारा सेकंड स्टेप है कि दुनिया में आँख की तकलीफ़ बहुत बढ़ रही है। तो हमें आँख की तकलीफ़ जो बच्चों से ही शुरू होती है, बाद में हम बड़ों तक पहुंचती है। हमने अभी रोटरी में ये लिया है ये कि सबकी आँख अच्छी हो, तो इसलिए आँख डोनेशन करना, पहले आपका चेकअप करना, उसका मेडिकली ट्रीट करना और उसको जो भी ज़रूरत है रोटरी की तरफ से हम हर तरह की सहाय करते हैं उनमें। ये स्कूल में हमने पहले भी आई चेकअप किया था और हमेशा हम देख रहे हैं कि बच्चों को आई चेकअप के बाद में थोड़ा फ़र्क तो पड़ता ही है, क्योंकि जो 15-20 बच्चे जो बराबर नहीं कर सकते हैं वो भी इसमें अपनी आँख की केयर करने को चालू करते हैं और ऐसे कैंप हम रेगुलर करते हैं। और ये खास करके जो आयोजन किया था कि हमें ये डेफिनेटली लगता है कि बच्चों में मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा है और मोबाइल का यूज़ ज़्यादा होने के कारण कई बार ऐसा देखा गया है कि उसका डायरेक्ट इफेक्ट आंखों पर आ जाता है। तो क्यों ना हम लोग शुरुआत में ही बच्चों की जांच करके उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था हमारा और स्कूलों में ही ये सबसे चालू हो सकता है। तुम्हें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल गया और ये ट्रस्टी है ये स्कूल के चौरसिया जी, राम कुमार जी, उन्होंने भी हमें अच्छा कोऑपरेशन किया। अराउंड 119 बच्चों को हमने देखा है, तो उसमें से अराउंड 23 बच्चों को हम लोगों ने पाया गया कि इनमें प्रॉब्लम है। तो अब उनको हम चश्मे देंगे, उनको ट्रीटमेंट देंगे, हम हर चीज़ करेंगे। भारत में बच्चों का आंखों का बहुत समस्या है जी। तो हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आँख के प्रति जागरूकता का बच्चों में प्रसार करें, उनकी कमियां मेडिकल चेकअप कराएं, ताकि जो बच्चों की आँखें दृष्टि कमज़ोर हो गई है उनको हम कुछ मदद कर सकें डॉक्टर सहायता से, उनको काउंसलिंग करके। हम ये प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास लगभग 2-3 साल से शुरू है और आगे भी हम इसे जारी रखने का प्रयास करेंगे। और दूसरा अंगदान करके इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अपनी नेत्रदान करो, ताकि जिनकी आंखों की दृष्टि चली गई उनको नेत्रदान मिले। और अंगदान के लिए मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी अंगदान करिए हम लोगों के साथ साथ। तो हमारा प्रयास है, हमारा प्रयास चालू रहेगा। आप इस बात को जन जन तक पहुँचाएँ ताकि इसको ज़्यादा ये एक मोमेंटम बन जाए। मानवता के तौर पे हम जैसे घूमते हैं और देखते हैं कई क्षेत्रों में जो स्लम एरिया है, कहीं दूर दराज एरिया है, विलेजों में है, वहाँ पे स्कूलों में बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कई लोगों की दूर की जो बोर्ड पे लिखाई देता है, टीचर लिखते हैं और बच्चे उसकी कॉपी करते हैं, वो कर नहीं पाते और घर जा करके वो सही तरीके से अपने माता पिता को उसके बारे में जानकारी नहीं देते और वो बच्चे पढ़ने में पीछे हो जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में वो बराबर लिख नहीं पाते। तो हमने कई चीज़ पाई, तो मैंने मन में ये किया कि मैंने रोटरी से रिक्वेस्ट करके हम अपनी संस्था को साथ में जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। रोटरी क्लब कांदिवली बॉम्बे
हमें बहुत साथ दे रहे हैं। हम कई प्रोग्राम इनके साथ मिलकर कर रहे हैं। उनकी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और रोटरी क्लब कांदिवली बॉम्बे ने हमें हर जगह पे सहयोग देने की किया है। मैं करना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे के पेरेंट्स हैं उनको बुलवा करके हर एक पेरेंट्स को इस चीज़ की जानकारी देनी चाहिए कि आपके बच्चे मोबाइल के कारण बहुत पीछे रह जाएगा और उनकी स्वास्थ्य भी खराब होगी, उनकी आंखें खराब होगी, भविष्य में वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो कृपया करके अपने बच्चों पे ध्यान रखें, मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करने के लिए उनको दीजिए। कि आज रोटरी क्लब बॉम्बे कांदिवली और चौरसिया फाउंडेशन ने यहाँ इस छोटी सी स्कूल में बच्चों का आई टेस्ट करवाया है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों के आई टेस्ट के बाद बच्चों को आँख के महत्व के बारे में और उसको किस तरह से ठीक करना है, ये सब चीज़ सिखाई गई है, जो इस उम्र के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो शुरू से ही बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन ये कोरोना काल के नाते 2 साल से जो सारी पढ़ाई थी ऑनलाइन ही चल रही थी। लेकिन अब ऑफलाइन जब शुरू होगी तो हम विद्यालय में बिल्कुल बच्चों को मोबाइल के बारे में समझाएंगे, मोबाइल यूज न करें, जिससे मोबाइल से होने वाली हानि से बचें। ये बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई है रोटरी क्लब, और मैं शुक्रगुजार हूँ चौरसिया समाज से, जिन्होंने कि इसको बहुत एक्टिव तरीके से लेकर के आया है। और ये तो रोटरी इंटरनेशनल का एक बहुत बड़ा मुहिम है। आफ्टर पोलियो के बाद सबसे बड़ा जो दुश्मन है मानवता का वो है आँख, और ये आँख के लिए हम लोगों ने विश्व स्तर पर इसको लिया गया। एशिया में इसकी ज़्यादा ये है, और एशिया में हम जब ऑनर करते हैं भारत को, भारत में बहुत ज़्यादा है। इसमें इसके छोटे छोटे बच्चों को कोरोना ने इसमें आग में भी का काम किया। और मैं सबसे पहले सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। ये बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही कहते हैं ना, आज के समय में आई चेकअप यानी कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ पे आने के बाद मुझे एक चीज़ महसूस हुआ कि यानी अगर छोटे से स्कूल में जहाँ पे 400 बच्चे में सिर्फ 119 बच्चों में 23 बच्चों को तकलीफ़ निकल सकती है, तो हमें इसकी कितनी ज़रूरत है हर स्कूलों में चेकअप करने की और लोगों को जानकारी देने की। और मैं तो ये चाहती हूँ कि जैसे एक युद्ध लेवल पे हमारा एक 21 जून को योगा का प्रोग्राम होता है, उसी टाइप में, क्योंकि आज के समय में हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है और डिजिटल की ज़रूरत ये है कि हमारी सारी जो तकलीफ़ें हैं आंखों पे ही आने वाली है और हमारे शरीर पे। तो हमारे बॉडी शरीर के लिए तो योगा का बहुत बड़ा अच्छा दिन निकाल दिया 21 जून। तो इसी तरीके से हमारे आंखों के लिए भी एक ऐसा डे होना चाहिए, आई डे, क्योंकि कि अब इसकी डिमांड ऐसी युद्ध लेवल पे होना चाहिए, नहीं तो बच्चों को बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि बिना डिजिटल के कोई भी कार्यक्रम नहीं है, कोई भी काम नहीं है, सारी चीज़ें मशीनरी होती जा रही है। तो उसके लिए तो हमको आंखों पे ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे जो है ना, इनको टीचर सिखा दिया, ठीक है, घर में गए बच्चे रोने लगे, उनको मोबाइल पकड़ा दिया। तो घर वालों को पहले ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। टीचर तो यहाँ के समझाएगी, घर वाला थोड़ा अगर उसके लिए होएगा ना, तभी मामला जो है सॉल्व होगा, नहीं तो ऐसा होने वाला नहीं। चौरसिया समाज की तरफ से कुछ मदद मिला है हमको, और सभी फाउंडेशन की तरफ से सभी फाउंडेशन वालों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और सर का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए बहुत मदद की है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपने एक असहाय की मदद की है? ये हमारे समाज के बच्ची है, और बच्ची होने के नाते और आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ठीक नहीं है, तो हमारी समाज जो चौरसिया वेलफेयर फाउंडेशन ने ये निर्णय किया कि भाई इनको जो भी हो सकता है उतना इनको मदद पहुंचाया जाए और ये बच्चा स्वस्थ होकर यहाँ से अपने घर जाए। ये हमारी आस्था है और बच्चों को शुभकामनाएं। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।